संजीव भूषण जी, सबसे पहली बात, एलपीए की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, एलपीए की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार ने ये निर्णय ले लिया था कि सरकार सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर करने को चैलेंज नहीं कर रही। जी। संजीव गांधी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनको एलपीए की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जजमेंट में कुछ एक ऑब्जर्वेशन थी जो रिफ्लेक्ट करती थी उनकी द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड एसआईटी की प्रोफेशनल इंटीग्रिटी पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे। सो वो बेसिकली उन चीज़ों पे, क्योंकि वो चीज़ें आधारित थी 2 रिपोर्ट्स के ऊपर जिसको उनको कंट्रोवर्ट करने का मौका नहीं मिला था। तो इस वजह से, क्योंकि सरकार एलपीए नहीं कर रही थी, तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में इस एलपीए को करने का फैसला लिया ताकि जो ऑब्जर्वेशंस उनके बारे में या उनकी टीम के बारे में आई हैं उनको जो है रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। देखिए, इस समय चूंकि आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग भी डेट भी आ गई है, लेकिन सवाल इसमें ये है कि जो एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो तो कह रही थी कि जो जांच रिपोर्ट आई थी, एक तो एसीएस की तरफ से और दूसरी डीजीपी की तरफ से, सवाल तो उस जांच पर भी उठाए जा रहे थे। तो अंदर क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, थोड़ा सा ब्रीफली बता पाएंगे क्या? देखिए, जो कोर्ट में आर्गूमेंट्स हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा तफसील से बताना जो है मीडिया में कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। जहाँ तक मैंने, उन्होंने जो ग्राउज उनका था, वो उन्होंने ग्राउज उठाया था, उसमें सिंपल सिटर बात ये थी कि वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो उनकी इन्वेस्टिगेशन एक स्टैचूट जिसको बीएनएनएस उस पे आधारित है, पुलिस एक्ट पे आधारित है, और उनको पूरी तफ्तील से उसमें जाना पड़ता है। एक कोई इनक्वेस्ट इंक्वायरी जो किसी के बयान दर्ज करके ले ली जाती है, शायद उसकी वो सेंटिटी नहीं हो सकती है। तो उनका कहना यही था कि उनकी और उनकी एसआईटी पूरी ईमानदारी से और इस चीज़ को देखते हुए कि अग्रीव्ड की फैमिली को न्याय मिले और जो असल में हुआ है वो सामने आए, उसके साथ वो जांच कर रहे थे। सो उन्होंने जांच में कोई कोताही नहीं बरती, सिर्फ ये उनका कहना जो है कोर्ट का है। क्योंकि आप बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, वो है इंटीग्रिटी। कोर्ट ने अंदर इस इंटीग्रिटी के विषय में क्या कहा? क्योंकि कोर्ट ने आज ये भी कहा कि जांच तो सीबीआई ही करेगी, तो फिर उस प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का क्या? देखिए, जहाँ तक जांच का सवाल है, कोर्ट्स का पास ये पूरा अधिकार है कि कोर्ट चाहे किसको जांच दे सकता है। और उस जांच के बारे में कोई पर्सनल आदमी इस बात को रख भी नहीं सकता कि नहीं मैं ही जांच करना चाहूँगा, ऐसा किसी का कहना नहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ उनका जो ये आधारित था कि जो एक प्रोफेशनलिज्म है, बिकॉज उनका कहना था कि मैं और मेरी टीम पिछले कई सालों से इन्वेस्टिगेशंस में है और इन्वेस्टिगेशन का तरीका हमारा जो है वो सही था और हम सही तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और अगर जांच सीधे तौर पे सीबीआई को दी जानी है, उससे उनका कोई इतराज़ नहीं है, बट उनके ऊपर जिस तरह का कोई एस्पर्शन और ऑब्जर्वेशन और जो रिमार्क्स है वो हम उचित नहीं मानते, उसके लिए हम इस फैसले को असेल करते। देखिए, कोर्ट ने पिछली हियरिंग में एक शब्द इस्तेमाल किया था एसपी शिमला के लिए, वो था इनडिसिप्लिन आप क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन एडवोकेट जनरल ये कह रहे हैं कि वो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी से कोर्ट जा सकते हैं। तो आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो एलपीए थी वो क्या सरकार के विरुद्ध थी, या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? देखिए, जहाँ तक मैं कोर्ट हियरिंग्स में क्या हुआ है उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जहाँ तक उनका एलपीए करने का सवाल है, हर एक आदमी को एक व्यक्तिगत उसका राइट है। अगर उसके राइट की कोई इन्फ्रिंजमेंट हुई है तो हर एक आदमी का अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकता है, अपील में भी जा सकता है या किसी और चीज़ में भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि मेरा व्यक्तिगत अधिकार जो है, वो मेरा पर्सनल राइट जो है, जो प्रोफेशनलिज्म से जुड़ा है, वो इन्फ्रिंज हुआ है, वो वायलेट हुआ, इसलिए वो कोर्ट। जो एलपीए का पर्पस था, क्या वो सॉल्व हुआ है? क्योंकि बात ये भी हो रही थी कि जो फैसला दिया था सीबीआई इंक्वायरी हो, आपने उसके रिव्यू के विषय में भी लिखा था, तो ऐसे में आपका पर्पस सॉल्व हुआ है क्या? देखिए, इसमें पर्पस सॉल्व होने का किसी का कोई सवाल नहीं है। इसमें जो प्लीज रेज की थी, उसमें से जिस प्ली को कोर्ट ने माना है, कोर्ट ने उस प्ली पे जो है नोटिस इशू कर दिए हैं और एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है। किन किन को नोटिस गए हैं? जो पार्टीज ऑलरेडी थी वो सब मौजूद थी और सबको ये बोला है कि अगर कोई रिप्लाई फाइल करना चाहता है वो उसमें रिप्लाई फाइल कर सकता है। नेक्स्ट हियरिंग इसकी कब है? इसकी नेक्स्ट हियरिंग 14 जुलाई को। ठीक है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आज हाई कोर्ट में संजीव कुमार गांधी ने एलपीए दायर की थी, आज उस विषय में कोर्ट में चर्चा भी हुई। हालांकि आपको हम बता दें कि कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी, क्योंकि इंटीग्रिटी शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है। एसपी गांधी के वकील ने भी हमें यही बताया। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।